नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 16 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 15 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्लास हैं वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, हम उसमें आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसमें सारे प्रश्नों को कराए हुए हैं। तो जाकर दोस्तों क्लास को जरूर देखना। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। यह दोस्त एक श्रृंखला का प्रश्न है। श्रृंखला के प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त एक और क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताया गया पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए दोस्तों इस प्रकार से। तो 4 विकल्प इसमें भी दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। तो यह भी दोस्त श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है, मगर इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वह बीच में है, इसमें जो है वह अंत में है। यही अंतर है दोनों में। तो इसमें भी दोस्तों 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, इसको भी इसमें देखते हैं। तो दोस्त चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। तो महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न है, जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह दोस्त किसी भी एग्जाम के, किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों चलते हैं और देरी ना करते हुए महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आ सकती है इन चारों में से। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर तो सबसे बड़ी क्या आ रही है, हम कहेंगे सबसे बड़ी इधर ही आ रही है, सबसे बड़ा इधर ही आ रहा है। हम कहेंगे इन दोनों से मिलाकर यह 60 बना होगा। तो कैसे बना है दोस्तों, तो हमको तो लॉजिक यहाँ पर मिल गई है। अगर हम इसमें से 16 में से 16 को 14 एक बार जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। 16 14 30 होगा। अगर हम 16 में से 2 घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। तो यहाँ पर 16 और 14 करेंगे तो 30 आएगा, 30 दूना 60 निकल के आ रहा है। तो क्या किया गया है इसमें, हम कहेंगे एक बार इसको जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। अगर इस प्रकार से कहीं पर दिया गया है b माइनस ए और b प्लस ए, इस प्रकार से दिया गया तो इसका क्या मान होता है, हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यही तो यहाँ पर भी लग रहा है, हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं और इसको बराबर c मानते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर करेंगे, एक बार बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर करेंगे तो यही तो निकल जाएगा। हम कहेंगे 16 में 256 होता है। 256 में से जब हम 196 को घटाएंगे 256 में से तो क्या निकल के आने वाला है, हम कहेंगे 60 निकल के आने वाला है। या तो इसको सिंपल ही कर देते हैं हम यहाँ से, तो 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 आएगा और 16 और 14 जोड़ेंगे 30 आएगा। तो दोस्तों कुछ भी कर दो तो 60 ही आएगा। तो 60 यहाँ पर दिया गया है। हमको यही आसान लग रहा है, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो पहले इसको घटाते हैं, 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा और 18 और 15 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो 33 यही करेंगे तो 99 निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो 11 में से 17 घटाएंगे 6 आएगा और 11 और 17 जोड़ेंगे 28 निकल के आ जाएगा। 28 छक्का करेंगे दोस्तों 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 16 आ जाएगा, 168 निकल के आ जाएगा। 168 विकल्प नंबर पहले में ही दिया गया। दोस्तों विकल्प नंबर पहला इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फर्स्ट सही आता है दोस्तों। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। हम कह देते हैं दोस्तों, हम इसी तरीके से सभी को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या होता है, जो आपके समझ में आ जाएगा वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिनके 6 में से हर फलक पर 1 से 6 तक, मतलब कि 6 तक संख्याएं लिखी गई हैं। तो कहा गया है 5 अंकित फलक के
विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ पर इस वाले फलक को और इस वाले फलक को, यहाँ पर यह दोनों फलक सेम ही है और सेम फलक पर सेम ही नंबर आ रहा है। ये दोनों फलक पर सेम ही नंबर आ रहे हैं। हम कहेंगे बाकी बचता है एक फलक। एक फलक जब बचता है तो हम कहेंगे यह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हम कहेंगे एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 निकल के आएगा। तो हमको 5 का विपरीत पूछा था तो 1 आ जाएगा, एक विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही 2 विकल्प सही आता है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है या कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है। कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न किस प्रकार से दिया गया, जैसे हम देखते हैं पी की सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो पी होता है 16 पर, यल होता है 12 पर, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है और ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है और डी की बात करते हैं डी 4 पर होता है। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे 20, 16 और ई 5 पर होता है, वाई 25 पर होता है और ई 5 पर होता है दोस्तों, और बी 22 पर होता है और एच 8 पर होता है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 16 और 4 20 हो रहा है और 12 और 4 16 हो रहा है और 1 और यहाँ पर देखते हैं 5 हो रहा है। एक और क्या जोड़ेंगे, 5 हो रहा है, कितने में हम कहेंगे 4 जोड़ा गया है। आगे 3 से अब 25 बनाया गया। कैसे 25 बनाया गया है, हम कहेंगे 26 होता है जेड तक ले, 26 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 29 आता है। 29 में से अगर 4 घटाते हैं तो 5 निकल के 25 निकल के आ जाएगा। तो 11 1 का आ गया, 1 को 5 लिखा गया। फिर से वही लॉजिक, 18 और 4 22, 4 4 8 लिखा गया है। हम कहेंगे इसमें लॉजिक क्या काम कर रहा है। लॉजिक जो है, लॉजिक साफ दिख रहा है। आगे 3 में प्लस का तो 4 किया गया है और 1 में दोस्तों बीच वाले में हम कहेंगे माइनस का 4 किया गया है। फिर आगे जो 3 है उसमें भी दोस्तों प्लस का 4 किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लॉजिक बन रहा है। तो ऐसा लॉजिक हम दोस्तों इसमें लगा देंगे। जैसे यम की बात करते हैं, यम होता है 13 पर और ओ होता है 15 पर, यन होता है 14 पर और यस होता है दोस्तों, यस की बात करते हैं, यस होता है 19 पर और टी 20 पर होता है और ई होता है 5 पर और आर होता है दोस्तों 18 पर। आर होता है 18 पर। अब यहाँ से हम देखेंगे 3 और 4 मतलब 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, मतलब 13 और 4 करेंगे 17 आएगा। 17 दोस्तों किस में दिख रहा है, क्यू। हम कहेंगे 17 क्यू पर क्या होता है, 17 होता है। तो या इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है, या इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, क्यू यस आर, क्यू यस आर। यहाँ तक तो 3 में दोनों में सेम है। अब यहाँ पर हम कहेंगे बीच वाला जो है, क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर है, बीच वाला जो है दोस्तों दोनों में भिन्न है। तो बीच वाला यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 इधर और 3 इधर, बीच वाला यही तो आ रहा है 19। तो 19 है, 19 में से अब हम 4 घटाएंगे क्योंकि आगे 3 में 4 जोड़ा गया है, पीछे भी 3 में 4 जोड़ा, हमारे बीच में 4 घटाया गया है। तो 19 में से 4 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 15। 15 पर क्या होता है, ओ होता है। तो ओ इसमें नहीं दिया गया, यह गलत हो जाएगा। तो किस में दिया गया है, या विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है जब दर्पण नीचे दिखाई गए आकृति के अनुसार पी के ऊपर रखा जाता है, या क्यों है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को दर्पण वाले को, जितने भी दर्पण वाला था, नार मार्बल में जितनी भी दर्पण आएगी दोस्तों, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। हम एक लॉजिक बताएंगे। लॉजिक क्या है, आप इसको ध्यान से सुनना। लॉजिक दोस्तों यह है कि अगर कहीं पर भी दर्पण राइट या लेफ्ट में है तो क्या होगा, उसका राइट से लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट से राइट हो जाएगा, मतलब कि दाहिने से बायां हो जाएगा और बाएं से दाहिना हो जाएगा। मगर उसका जो है उसके ऊपर और नीचे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर और नीचे में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे ऊपर दिया गया वैसे नीचे भी आएगा, मतलब कि वैसे सेम टू आएगा, ना कि आपका डाउन, मतलब कि ऊपर का नीचे नहीं होगा। जैसे इसमें दिया गया ऑप्शन से अब चेक करते हैं हम ऑप्शन से हम इसका बनाएंगे क्यों भाई, हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे जैसे जिसमें भी अप और डाउन चेंज होगा उसका गलत कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक को अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, हम कहेंगे यहाँ गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं सी में दोस्तों, सी में यहाँ पर देख रहे हैं हम 4 का अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर डी में देखते हैं दोस्तों 2 का इसमें अप और डाउन चेंज किया गया है, किसका 2 का अप और डाउन चेंज किया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से सिर्फ विकल्प नंबर बी ही बचता है। तो विकल्प नंबर बी चाहे तो आप चेक कर लीजिए, विकल्प नंबर ही, जब एक ही विकल्प बचता है तो यही सही होगा। तो विकल्प नंबर बी जैसे सही होता है दोस्तों। फिर से हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति यक्ष अंतर्निहित है लेकिन घूर्णन करने की अनुमति नहीं है।
इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम इस वाली आकृति को, विकल्प नंबर ए से बात करते हैं। तो विकल्प नंबर ए में देखेंगे इस प्रकार से यह आकृति यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। या तो ए में ही मिल गई भाई, हमको ए में ही मिल गई है ऐसी आकृति, तो हम कहेंगे ए को सही मार देंगे। अब जब ए में ही मिल गई है तो ए को हम सही मार देंगे दोस्तों। हम चले जाएंगे यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का दोस्तों यहाँ प्रश्न होने वाला। जैसे कथन दिया गया है, सभी फोटोग्राफ समाचार पत्र हैं। सभी जितने भी फोटोग्राफ हैं यह समाचार पत्र है। क्या दोस्तों, समाचार पत्र है। तो कहा गया कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर है। फोटोग्राफ का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, सही बात है, यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर हो जाएगा। आगे क्या दिया गया, निष्कर्ष। निष्कर्ष निकल के आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट निष्कर्ष निकला कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ है। क्या कंप्यूटर का कुछ हिस्सा फोटोग्राफ है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है या बिल्कुल सही है। आगे कुछ कंप्यूटर समाचार पत्र है। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या समाचार पत्र का क्वार्टर, बिल्कुल सही है या बिल्कुल सही है या भी। आगे कुछ समाचार पत्र फोटोग्राफ है। कुछ समाचार पत्र का कुछ हिस्सा फोटोग्राफ, इतना तो फोटोग्राफ ही है तो समाचार पूरा है, तो हम कहेंगे यह भी सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे जो होगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कौन सा, सभी निष्कर्ष दोस्तों अनुसरण करते हैं। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या होगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। यहाँ से हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। जैसे कोई पौधा पेड़ नहीं है, बताया क्या गया है, कहा गया है कोई भी जो पौधा है या पौधा है या पेड़ नहीं है। कोई भी पौधा दोस्तों पेड़ नहीं है। आगे सभी आभूषण पौधे हैं। जितने भी आभूषण है दोस्तों वह पौधे के अंदर आ रहे हैं, इस प्रकार से। तो आगे इसका जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कोई आभूषण पेड़ नहीं है। कोई भी आभूषण जो होगा वह पेड़ नहीं होगा। जब कोई भी पौधा पेड़ नहीं है तो आभूषण कैसे होगा, क्योंकि आभूषण उसी के अंदर में आ रहा है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है। कुछ पौधे आभूषण है, कुछ पौधे का कुछ हिस्सा आभूषण है, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता दोस्त। फिर से हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, दिया गया है, पूछा गया है यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी आकृति निकल के आने वाली है। दोस्तों यहाँ से पहले हम बात करते हैं इस वाले की ऑप्शन की। तो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। अब की बार क्या आएगा, अब की बार इस जगह पर आएगा। तो इस जगह पर किस में दिया गया है, हम कहेंगे इसमें नहीं दिया गया, बाकी तीनों में दिया गया है, बाकी तीनों में दिया गया है। अब की बार दोस्त यहाँ से हम गोले देखते हैं, तो गोला यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ पर दिया गया। अब की बार दोस्तों यहाँ पर दिया गया, एकदम ऊपर दिया जाएगा। तो ऊपर किस में दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया और इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम कहेंगे यह दोनों सही हो सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ से। तो जो तीर दिया गया है, तीर को दोस्तों यहाँ से आप यहाँ लाया गया है, मगर कैसे लाया गया है, हम कहेंगे इसको 90 डिग्री रोटेट करके लाया गया है। किधर, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करके लाया गया है। तो अब की बार दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, तो अब की जो आएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब कि इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से चित्र किस में दिया गया, हम कहेंगे तीर। तो या इसमें नहीं दिया गया है, या दिया गया है विकल्प नंबर बी में। दोस्त विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। हमको दोस्त इसको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। सब में क्या कॉमन है, या पी देख रहे हैं, सब में कॉमन आ रहा है। तो या पी को दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे, या पी को हमने यहाँ से काट दिया है। तो या पी को जैसे काटेंगे तो यहाँ पर ई बच रहा है और बाकी सब में ओ दिख रहा है। दोस्त देखेंगे यहाँ पर ई बच रहा है तो ई वाला ए पहले आएगा, तो एक वाला पहले आएगा। अब ऑप्शन से यहाँ थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। हम कहेंगे दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं तो उसके बाद क्या आएगा, अब जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, ओ कॉमन है। ओ देख रहे हैं सब में कॉमन आ रहा है, तो ओ यहाँ से काट देंगे हम। तो अब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं ए यहाँ पर आए
और बाकी सब में यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डब्लू है और यहाँ पर ओ है। तो कहेंगे इन सब में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए यहाँ पर आ जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखते हैं क्या डब्लू आता है पहले कि ओ आता है। हम कहेंगे पहले तो डब्लू वाला नहीं आएगा, पहले तो ओ आएगा। डब्लू वाला क्या होगा, सबसे अंत में आ जाएगा, सबसे अंत में आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ओ इसमें भी है, काट देंगे, और ओ इसमें भी है। यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर डी आ रहा है। आर और डी में से चेक करेंगे, सबसे पहले क्या था, हम कहेंगे डी आता है। तो डी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि 4 वाले में 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 के बाद यहाँ पर तो 5 तो लिखा गया है। तो 154 32, 154 32 यहाँ पर तो 32 नहीं दिया गया, यहाँ गलत हो जाएगा। 154 32 या विकल्प नंबर डी में दिया गया। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यह मैथमेटिकल जो ऑपरेशन का प्रश्न होता है, इस प्रकार का प्रश्न, यह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग दोस्तों होता है। यह इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। हमारा कहना मानिएगा तो यह अगर आपके प्रश्न पेपर में आता है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद ऐसा नहीं छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ने के बाद आप इसको लास्ट में सॉल्व करिए, क्योंकि लास्ट में समय अगर बचता है तब इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि यह समय बहुत ज़्यादा लेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर विकल्प नंबर ए से, तो इसमें हम कुछ लॉजिक बताएंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्या लॉजिक है, जैसे पहले देखते हैं यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिख देंगे, भागे है भागे यहाँ पर लिख दिया हमने, प्लस है यहाँ पर जोड़ा जोड़, माइनस है और बराबर है। तो दोस्त इसमें लॉजिक क्या लगे, हम कहेंगे इसको बोर्ड मास से हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास से सॉल्व करने पर बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले भाग सॉल्व होता है। तो भाग वाले को जैसे लिखेंगे 2/60, और यहाँ पर गुणा है, गुणे में 30 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है, 31 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 30 दूना 60। अब दोस्तों जब 31 को हम 30 से भागा देंगे तो इसका जवाब तो दशमलव में आएगा। हम कहेंगे जब दशमलव में आएगा, मगर यहाँ पर उत्तर जो दिया गया पूर्ण संख्या दी गई है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा। बी वाले जो चेक करते हैं, तो बी वाला यहाँ पर माइनस है, माइनस, डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे, और प्लस है प्लस, और गुणा है गुणा, और बराबर। दोस्त यहाँ से फिर से हम देखेंगे 2/60 लिखा गया है, और आगे क्या है, माइनस में है, और इधर क्या है, प्लस में है। तो हम कहेंगे यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो 30, 1/30 आएगा। 1/30 में कुछ भी करेंगे दोस्तों या दशमलव ही देगा। हम कहेंगे यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत, बी भी गलत। अब सी को सी देखते हैं, तो सी वाले को देखते हैं, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आगे डिवाइड हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर बराबर। जब दोस्त हम 60 को 30 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, 15 आ जाएगा, और इधर 2 है, 2 गुणे 31, 31 दूना करेंगे तो 62 निकल के आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, माइनस का 15, 15 में से 2 जाएगा, 13 आएगा। अगर दोस्त 62 में से हम 13 घटाते हैं तो यहाँ से 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। 49 दोस्त निकल के आ रहा है। 49 का यहाँ पर भी आ रहा है, जी हाँ 49 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यही इसका सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जैसे दोस्त सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया है कि उस विकल्प का, दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न गलती देता है। इसमें गलती कहाँ दोगे आप, जैसे उस विकल्प आकृति का चयन करें। बहुत लोग क्या होता है, इसको देखे तुरंत क्या कहा गया, यहाँ पर कहा, अच्छा हाँ ढूंढता है इसमें से कौन सी आकृति दिया गया, तुरंत इसको लगाने लगे तो हाँ ये आकृति मिल जाएगी इसमें, तो कहेगा यही सही लगा दे, तुरंत आगे चला जाएगा। मगर और नहीं पढ़ेगा, वह क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो यह क्वेश्चन गलत कर देगा। कैसे, जैसे दिएगा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति यक्ष में अंतर्निहित नहीं है। यही तो गलत कर दिया, ओहो यही तो गलत कर दिया। कौन सा, नहीं वाला। नहीं वाला तो यही गलत कर दिया। तो यहाँ से हम कहेंगे नहीं किसमें है, जो नहीं दिखेगा उसी को हमको लगाना है। अब देखेंगे तो ये वाला तो बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पर दोस्त, यहाँ से देखेंगे हम इस प्रकार से, ये वालों को यहाँ से हम चेक करेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्त जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला तो मिल गया है, कहेंगे ये वाला तो बिल्कुल मिल गया, तो ये वाला तो मिल गया, तो ये वाला ठीक है। अब आगे देखते हैं बी वाले को। बी वाला दोस्त यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से, मगर यहाँ नीचे वाला तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नीचे वाला तो दोस्तों नहीं दिख रहा। हम कहेंगे यहाँ गलत हो जाएगा, यही तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमको देखना जो अंतर्निहित नहीं है उसी को हमको ढूंढना है। तो कौन सा, वह विकल्प नंबर बी है। विकल्प नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब सी को कहाँ मिलता है, सी को दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है, सी यहाँ पर मिल जाता है इस प्रकार से। और डी कहाँ मिलता है दोस्तों, डी दोस्त यहाँ पर ऊपर मिल जाता है, ऊपर इस प्रकार से, यहाँ ऊपर मिल जाता है ना, देखेंगे इस प्रकार से, यह ऊपर मिल जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पर यह दिख रहा है, बिल्कुल सही है।
तो हम कहेंगे सारे मिल गए मगर बी वाला नहीं मिला, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है, सीरीज का प्रश्न है। सीरीज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम घटाएंगे, इसमें से 17 से 37 बनाया गया है, हम कहेंगे जैसे 37 में से अगर 17 को घटाते हैं तो 20 निकल के आता है, प्लस का 20 हो रहा है। अगर ऐसे इसमें देखेंगे 77 में से 37 को घटाते हैं तो 7 में से 7 जाएगा 0 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, 40 का अंतर आ रहा है। ऐसे दोस्त यहाँ पर देखेंगे हम तो 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, और 5 में से 15 में से 7 जाएगा तो 8 निकल के आएगा, 80 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही साथियों यहाँ पर हम देखेंगे 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर निकल के आने वाला 5। अगर हम 5 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ 6 5 11 आएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बच जाएगा, 160 निकल के आ रहा है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, जैसे 20 से 40 बनाया गया है, हम कहेंगे 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, हम कहेंगे सब में 2 से गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो जैसे 160 में 2 से गुणा करेंगे 320 निकल के आ जाएगा, 320 निकल के आ जाएगा। तो 317 में हम 320 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, और 2 और 1 3 आएगा, और 3 3 6 निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, 637 आ जाएगा। 637 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यार विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, इस प्रश्न को हम कहेंगे दोस्त, इस प्रश्न को आप लॉजिक ध्यान देना, क्या लॉजिक लगा है, हमने लॉजिक सिंपल ही लगाया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं दोस्त हम अगले प्रश्न पर। अगला एक शानदार प्रश्न और देखते हैं। जैसे दिया गया है निम्न बेर आरेख में पंचभुज 2 है आर्किटेक्ट को, पंचभुज यहाँ पर दिया गया है, या किसको दिखाता है, या आर्किटेक्ट को दिखाता है। आगे वृत्त जो है सुबह टहलने वाले, वृत्त जो हो जाएगा या सुबह टहलने वाले हो जाएंगे। आगे जो है वर्ग जो दिखाएगा वह डिप्लोमा धारकों को, डिप्लोमा धारकों को या डिप्लोमा करने वाले हैं। तो निरूपित करता है, तो दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले भी हैं, जो सुबह टहलने वाले भी हैं, लेकिन क्या बताया गया है, आर्किटेक्ट नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है। जिसको नहीं बताया गया है उसको हम यहाँ से गलत काट देंगे, जिसको नहीं बताया गया उसको हम गलत काट देंगे, तो बाकी यहाँ से नहीं है तो यहाँ गलत काट देंगे, यह वाला नहीं आएगा। तो इन दोनों में कौन सा आएगा, डिप्लोमा और सुबह और टहलने वाले में। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों में 40 कॉमन आ रहा है, तो 40 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 40 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला का प्रश्न जैसे दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है कौन सा सही विकल्प निकल के आ जाएगा। जैसे 65 से किस प्रकार से 85 बनाया गया है, हम कहेंगे 85 में से अगर 65 घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है 20 निकल के आता है। अगर हम 85 से 112 में जाते हैं तो यहाँ से घटाएंगे हम, 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 आएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, हम अगर आगे देखेंगे, आगे यहाँ से निकल के आ रहा है, अगर हम 305 में से 215 घटाते हैं तो कितना निकल जाता है, हम कहेंगे 90 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखें, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 आएगा और 1 हो जाएगा, तो 125 का निकल के आ रहा है डिफरेंस। यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो 20 से 7 यहाँ पर 7 का आ रहा है, और 90 से 25 यहाँ पर 35 का आ रहा है। दोस्त यहाँ से देखेंगे हम तो यहाँ पर कुछ बना होगा, कुछ लॉजिक यहाँ पर लगा होगा, तो ऐसे नीचे लगा होगा, तो कुछ यहाँ से यहाँ लगा होगा, कुछ यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो कितना रहा है 7 और 35, हम कहेंगे यह इसका 5वां गुणज है। तो ऐसे ही 7 दूनी 14 यहाँ पर हो जाएगा, 7 तिरिक 21 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 चौक 28 यहाँ पर हो जाएगा, 7 बजे 35 यहाँ पर ठीक है, हो गया है। तो आगे जब 27 में हम 14 जोड़ेंगे तो 27 में 14 जोड़ेंगे हम, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 1 निकल के आएगा, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 निकल के आ जाएगा। अब 41 में हम 21 जोड़ेंगे, 1 1 2 आएगा, और 4 और 2 62 निकल के आ जाएगा, 62 निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे हम 112 में 41 जोड़ते हैं तो यह निकल के आता है 2 1 2 1 3
4 1 5 और 153 निकल के आता है। अब 153 में हमको चेक करने के लिए क्या 215 आएगा, क्या जोड़ने पर, बड़सर जोड़ने पर। 3 और 2 5 और 6 और 5 11 और 1 1 2, 215 निकल के आ रहा। 215 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 153 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 153 विकल्प नंबर 1 में दिया गया, तो विकल्प नंबर 1 को हम सही लगा देंगे दोस्तों, और चले जाएंगे यहाँ से हम इस क्लास के लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त रक्त संबंध का प्रश्न दिया गया है। रक्त संबंध का इस प्रकार का प्रश्न आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। तो जैसे इसमें दिया गया, यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों का जे से क्या संबंध है। क्यों कहाँ पर आ रहा है, क्यों दोस्तों यहाँ पर आ रहा है इस जगह पर, और जे यहाँ पर आ रहा है। तो हम देखेंगे इन दोनों का, अगर यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, तो यहाँ पर या इस प्रकार से दिया गया, हम कहेंगे या इसका भाई दिया गया है। भाई कौन दिया गया है, वह दिया गया पहला वाला। हम इसको दोस्तों लास्ट से सॉल्व करते हैं। लास्ट सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमको जो दिया रहता है वह पहले वाले का दिया रहता है संबंध दूसरे वाले से, तो इसलिए हम इसको लास्ट से सॉल्व करते हैं। प्लस दिया हो जाएगा, जब भाई है तो प्लस हो जाएगा। आगे परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब या बहन है तो या बहन हो जाएगी, बहन मतलब माइनस में हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, पिता, या इसका पिता है तो प्लस हो जाएंगे। आगे या पिता परसेंटेज दिया गया, पिता की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी तो माइनस में दिया हो जाएगा बहन। तो यहां से इन दोनों का निष्कर्ष निकालना है, किससे, जे से। जे से या किस प्रकार से संबंधित है, जे से या किस प्रकार से संबंधित है। हम कहेंगे भाई, भाई है तो भाई ही है, सही है। बहन है तो हम कहेंगे उसकी बहन हो जाएगी, तो बहन हो जाएगी। बहन का पिता हम कहेंगे पिता हो जाएगा हमारा। पिता की बहन क्या हो जाएगी, हमारी बुआ हो जाएगी। हम कहेंगे हमारे पिता की बहन क्या होती है, हमारी बुआ होती है। तो यहाँ सिंपल सवाल था, हम कहेंगे बुआ निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो बुआ किस विकल्प में दिया गया है, बुआ विकल्प नंबर 2 में दोस्तों दिया गया है, 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्त किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि आपको मिलती है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह जो क्लास है अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और दोस्त अभी तक आप जो है इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो इस परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। तो